विजयी के विजयी सुदर्शन बैच में आइए आपकी परीक्षाओं पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे अनुभवी अध्यापक हैं, इनसे आप अपनी परीक्षा के हर एक मोमेंट को डिस्कस करिए और जिससे कि क्या हो, आपके पास पहले से ही स्ट्रेटजी हो आपकी परीक्षा के हर एक पॉइंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा के दौरान किसी भी समय पर आपको लगे बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है, आपको प्रेशर बन रहा है, आपको टेंशन हो रही है, तो आप अपने लाइफ के उस मोमेंट को याद करिए जिस मोमेंट में आपने किसी बड़ी समस्या को अपने दम पर सॉल्व किया हो और उसके बाद उस फीलिंग को आप फील करिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ अब अपना अनुभव शेयर करेंगे राजन सर। लीजिए सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस परीक्षा के महाकुंभ में हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हर एक टॉपिक पे मंथन किया जा रहा है, हमारी पूरी टीम के साथ मंथन हो रहा है कि कैसे बच्चों का पूरा 100% अंक दिलाया जा सके। इसके लिए हमने एक बैच का नाम रखा सुदर्शन है। अब हमको पवन सर हमारे बताएंगे इसका नाम सुदर्शन काहे रखा गया है। हाँ सर, सुदर्शन बैच इसलिए रखा गया है क्योंकि एक प्रसंग हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध की 100 गलतियों को माफ किया था। उसके बाद 100 गलती के बाद भी जब शिशुपाल नहीं सुधरा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिया था। तो उसी प्रकार से उसी से प्रेरित होकर हम लोग आपके 100 कमियों को दूर करने के लिए विजनरी सुदर्शन बैच का प्रारंभ किया है, जिसका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त हो। जी सर। अब हमारे बताएंगे राहुल सर। Hi my dear students, you know this is the very crucial time of our examination and you should not waste your time because this is a crucial time and important time for our examination because you know that success is not accident. Success is not accident. Success is the result of hard working, perseverance and challenges. Because there is no if there is no challenges in our life, we should not gain success in our life. You know very well that, and prepare and hard work in your examination so you can get 100% marks. Thank you. मेरे प्यारे बच्चों, ये परीक्षा जो है, परीक्षा कोई टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है। परीक्षा को आप एंजॉय कीजिए। आप लोग देखिए, कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी महायज्ञ होनी होती है तो राक्षसी असुरी प्रवृत्तियां उस पर हावी होने लगती हैं। जैसे आप लोगों के पास भी बच्चों की शिकायत है, सर जी मुझको बहुत नींद आती है, सर जी आलस लगता है, किताब खोलते ही नींद आ जाती है। तो आप ये जो महायज्ञ है, महाकुंभ है आपका परीक्षा का, इसमें भाई असुरी प्रवृत्तियां तो आएंगी। वो चाहे नींद के रूप में आए, क्यों सर, और चाहे आलस के रूप में आए। जब असुरी शक्तियां आएंगी तो हमको क्या करना है, उस सभी असुरी शक्तियों को अपने अस्त्र शस्त्र के द्वारा नष्ट कर देना है। और ये आपको हम लोग जो मिल करके टीम के सदस्य मिल करके आपको कुछ अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो जाएगा, चाहे इंग्लिश हो जाएगा, चाहे फिजिक्स हो जाएगा, चाहे केमिस्ट्री हो जाएगा, चाहे मैथ हो जाएगा, चाहे सोशल साइंस हो जाएगा, चाहे संस्कृत हो जाएगी, चाहे जिस सब्जेक्ट पे हो जाएगा, हम लोग उस सब्जेक्ट का हर क्षण मंथन कर रहे हैं। हमारी जो टीम है ये लगभग 15 से 20 सालों के प्रश्नों पर एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें कितना उपयोगी चीजें हैं, क्या आ सकता है, जिससे बच्चे जो है कम समय में पूरा का पूरा मार्क्स ले आ सके। तो इसी में हम लोगों के सर जो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, पूरी टीम के बारे में, इस सुदर्शन के बारे में। तो सर आप निर्देश दीजिए इन लोगों को। देखिए बच्चों, हम सब लोग जुटे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि आप जितने भी हैं, जितना भी आप पढ़ पाए हैं उसको थोड़ा सा और सुधार लें और अपने एग्जाम को सही डायरेक्शन में और आगे बढ़ाएं। बात यह है कि समय कम है और आपका एग्जाम 17 तारीख से है, तो जितना पढ़े हैं उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करिए और फालतू के सब्जेक्ट, फालतू के जो आपके चैप्टर हैं उसमें मत भजिए। जितना पढ़े हैं उसी को सही से पढ़िए और स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ कौन सा एग्जाम बाद में है, कौन सा एग्जाम पहले है, इसको पहले पढ़ा जाए। जो बाद में एग्जाम है उसको थोड़ा अभी ज्यादा देख लो और जो नजदीक में आ जाएगा 17 तारीख के पास, उस टाइम वो वाला एग्जाम ज्यादा ध्यान दे देना। इससे आपकी स्ट्रेटजी बनेगी और स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाइए। किसी के कहने से करने से कुछ नहीं होता है। अपने हिसाब से पढ़िए, अपना सिलेबस
अपने हिसाब से जितना आपका कंप्लीट हुआ है उसको और अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और अपने एग्जाम में अपने अनुसार सभी चीजें को बढ़ाते रहिए। देखिए बच्चों, एक शब्द होता है फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बहुत डर लगना। तो आप लोग एग्जाम फोबिया से दूर रहिए। एक शब्द होता है फोबिया और फिलिक शब्द होता है। फिलिक मतलब टू लव। तो आप एग्जाम से लव करिए, प्रेम करिए, एग्जाम का एंजॉय लीजिए, परीक्षा का एंजॉय लीजिए। जो आप 2 सालों में पढ़ चुके हैं, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग होती है, उस फिल्म की शूटिंग 5 साल तक होती है, लेकिन फिल्म को हम लोग दिखाते हैं प्रोड्यूसर लोग कितने समय में, 2.5 घंटे 3 घंटे में। हमारी भी शूटिंग 2 साल से चल रही है। अब आपका बोर्ड वाला प्रोड्यूसर बैठा है, आपसे कितने घंटे में लेगा उसका शूटिंग, उसका मूवी बनवाएगा 3.25 घंटे में। तो 2 साल की मेहनत को कितने घंटे में दिखाना है? 3.25 घंटे में दिखाना है। तो भाई उसमें कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ जुड़ेगा। जो कमियां हो उसको दूर कीजिए। अच्छा टॉपिक, अच्छा फाइट हो, सब कुछ रखिए। अपने जो बोर्ड वाले आते फाइट करना चाहे उनसे जुड़े रहिए, उनके फाइट से। हाँ, और बिना डरे परीक्षा में आप लगे रहिए। लीडर बनिए, बिल्कुल लीडर। आप लीडर, डर नाम की चीज भगाइए। निडर होइए क्लिक करिए और आप अपने पर और अपने कवियों पर, अपने माता पिता पर, अपने गुरु पर विश्वास रखिए और अपने कवियों की उसी प्रकार से वंदना करना जैसे माता सीता ने धनुष भंग के समय गणेश जी की वंदना की थी कि गणनायक वरदायक देवा, और गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्ह्यो तू सेवा। तो उसी प्रकार से आप अपने कवियों की, अपने तुलसी की, अपने सूरदास की, अपने जयशंकर की, अपनी महादेवी वर्मा की, अपने दिनकर की इतनी वंदना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने अप्रैल से लेकर आज तक एक ही दिन के लिए 18 फरवरी के लिए आपकी सेवा की है, और जो मैंने इतने दिनों से आपकी सेवा की है वो सेवा आज आप सफल बना दीजिए। क्यों ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बस लास्ट में हम लोग कहेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, जय विजनरी। इसी के साथ अगर आपको जो भी दिक्कतें हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करेंगे। धन्यवाद।